स्वास्तिक एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। मैं रमीज हुसैन गोरी आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हूँ और उस टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हाँ, आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है हम अगर देखते हैं तो चार्ज की जो है बेसिकली 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट जो होती है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड जो होती है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और थर्ड प्रॉपर्टीज जो होती है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसके अलावा कुछ बेसिक अदर्स प्रॉपर्टीज भी होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की, है ना। तो वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ पर। फर्स्ट जो है और वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 2 है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और नंबर 3 प्रॉपर्टीज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये चार्ज की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपके सामने, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ना। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। एग्जाम में सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड में इन पर जो है क्वेश्चंस बनता भी है और इन तीनों में भी अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन कहे तो वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में इसके कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना, आरबीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो चलते आगे अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तीनों टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें जो 3 जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टीज ये मानी जाती है ना। तो इसको हम 1 बाय 1 जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिविटी नेचर क्या होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, उसका एडिशन किस प्रकार से होता है ना, उसका समिंग किस प्रकार से होता है, वो हमें देखना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिशन देखने के लिए चलते हैं इस प्रॉपर्टीज की ओर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है और वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन बात करें तो चार्ज जो है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका एडिशन जो होता है वो एल्जेब्रिक एडिशन देखने को मिलता है। एल्जेब्रिक एडिशन, है ना। एडिशन को जब हम देखते हैं तो एडिशन को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है अरिथमेटिकली, दूसरा होता है एल्जेब्रिक और तीसरा होता है वेक्टर एडिशन, है ना। 3 प्रकार के एडिशन देखने को मिलते हैं। ये तीनों एडिशन किस प्रकार से होते हैं तो मैं इसके बारे में बिल्कुल छोटा सा मैं आपको एग्जाम के थ्रू समझाता हूँ। डिटेल में हमको जाना है नहीं है क्योंकि हमको हमारा टॉपिक जो है ये स्टडी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम स्टडी करना है। फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि जो एडिंग जो होती है, जो समिंग जो होती है वो 3 टाइप से हो सकती है ना। और हम किसकी बात करें यहाँ पर, चार्ज की बात करें तो चार्ज में जो एडिटिविटी होती है वो एल्जेब्रिक होती है ना। एल्जेब्रिक सम देखने को मिलता है। तो पहले जो है हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर मैं इसको आगे आपको समझाता हूं। तो इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity. So the total charge of the system is equal to the simply adding or
algebraic sum of all the charges distributed in that system ये इसका स्टेटमेंट है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सिंपली, है ना, एल्जेब्रिक सम. यहाँ एडिंग तो किया है हमने, लेकिन एडिंग कौन सा है? स्पेशल एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक एडिंग, है ना, ऑफ ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट सिस्टम. ये इसका स्टेटमेंट है. अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर, है ना, किस प्रकार से जो है एल्जेब्रिक एडिशन देखने को मिलता है. तो उसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए, आप मान लेते हैं यहाँ पर ये कितने चार्ज है, यहाँ पे Q2 एक चार्ज है, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Qn. ये सब चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn. तो इस पूरे सिस्टम, है ना, इस सिस्टम जो है, जो आपको दिख रहा है क्लोज सिस्टम, है ना, इसका टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? तो टोटल चार्ज जो होगा वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा. तो टोटल चार्ज जो Q होगा वो कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन और Qn, इस प्रकार से. तो ये है इसका एल्जेब्रिक सम, है ना. इसको आप राइट डाउन करिए, फिर अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इसको स्क्रीनशॉट भी आप दे सकते हैं. देखिए एग्जाम्पल से अपन मान लेते हैं कि यही एक सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर जो चार्जेस इस प्रकार से है, प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, ये एक चार्ज है इस सिस्टम में रखा हुआ है. एक रखा हुआ है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, ये भी एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, हमने इसको ऐड दिया या इसको रखा हुआ है. एक यहाँ पर माइनस का 2 माइक्रोकुलाम. तो अब हमें देखना है कि इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना हुआ. तो टोटल चार्ज जो होगा Q, है ना, वो किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज जो होगा Q, वो देखिए पहले कितना, प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, फिर कितना, तो 3 माइक्रोकुलाम प्लस का, और फिर कितना, प्लस माइनस का 2 माइक्रोकुलाम. तो देखिए 4 और 3 कितना हुआ? 7, और ये कितना, माइनस का 2, और ये कितना, माइक्रोकुलाम इसकी यूनिट. तो ये कितना आएगा? 7 में से 2 कितना बचा? 5 माइक्रोकुलाम. तो इस सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर अब नेट चार्ज कितना आ गया? 5 माइक्रोकुलाम. पहले जब हमने जब देखा स्टार्टिंग में तो 4 माइक्रोकुलाम था इस वाले पार्ट पे, फिर हमने ऐड करा दिया 3 का, फिर हमने ऐड करा दिया -2 का. तो अब चार्ज कितना हो गया, है ना, 4 और 3 कितना हुआ? 7, और 7 - 2 कितना हुआ? 5. तो अब इस सिस्टम में कितना चार्ज रह गया? 5 माइक्रोकुलाम. तो ये हुआ इसका एल्जेब्रिक सम, है ना. तो ये इसका एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं. अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि सम जो है, समिंग या एडिंग जो है, उसको हम 3 प्रकार से देख सकते हैं. ये 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है अर्थमेटिकली. दूसरा जो होता है एल्जेब्रिक, और तीसरा होता है वेक्टर. तो इन तीनों के एग्जांपल अगर हमको समझना है, एग्जांपल तो उसको समझना है हमें, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं. मान लीजिए कि यहाँ पर 2 चार्ज है, एक रखा हुआ है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ रखा हुआ है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम. एक सिस्टम है, यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है? माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है? 3 माइक्रोकुलाम, है ना. एक सिस्टम है ये इस प्रकार से. ये अब ध्यान से देखिए आप, अर्थमेटिकली जब हम एडिशन देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अर्थमेटिकली एडिशन के अंदर, है ना, अर्थमेटिकली एडिशन में अर्थमेटिक, है ना, यही करते हैं. अर्थमेटिक एडिशन में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर जो चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड को लिया जाएगा, -2 + 3. तो कितना आएगा?
3 और चूंकि ये मोड में है तो माइनस का 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 2, तो कितना बन जाएगा 5 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से ये हमने क्या किया यहाँ पर अर्थमेटिकली इसको ऐड कराया है ना, मैग्नीट्यूड लेते हुए, मतलब माइनस को हमने प्लस बना दिया है। ठीक है, अब अगर हम इसका एल्जेब्रिक देखते हैं तो एल्जेब्रिक में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, प्लस का 1 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से, और यही अगर हम जब वेक्टर देखते हैं है ना, वेक्टर एडिशन देखते हैं, तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा, डायरेक्शन देखी जाएगी, ये 2 माइनस का 2 ऊपर है, ये 3 इस पर मतलब इस दिशा में इस डायरेक्शन में जाता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो इसका आप ले लीजिए यहाँ पर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 4 + 9 कितना आया √13 माइक्रोकूलम। तो इसमें से हम क्या देखते हैं, ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, किसको फॉलो कर रहा है, एल्जेब्रिक सम को। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आंसर हो क्या आना चाहिए 1 माइक्रोकूलम। दिस इज करेक्ट आंसर। मतलब देखा जाए एडिशन की अगर अपन बात करें तो एडिशन तो 3 टाइप का हो सकता है, लेकिन जब हम बात करें चार्ज की तो चार्ज में केवल और केवल वेक्टर स्केलर जो एडिशन है या एल्जेब्रिक एडिशन जो है उसी को फॉलो किया जाता है ना। यहाँ पर अर्थमेटिक एडिशन को भी नहीं देखा जाएगा और यहाँ पर वेक्टर एडिशन को भी नहीं देखा जाएगा, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो वेक्टर है ही नहीं, तो उसका वेक्टर एडिशन भी हम नहीं देखेंगे। हाँ, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ओनली फॉर एल्जेब्रिक एडिशन, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम। सिंपल हमको इसका एल्जेब्रिक एडिशन करना है, ये भी इसका एग्जांपल, और ये जो मैंने इसको बारे में समझाया वो भी है, तो आप चाहो तो उसको भी आप स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उसको मैं अब यहाँ से हटाता हूँ, और सेकंड प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही बात है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या। कंजर्वेशन का मतलब होता है अनचेंज्ड, है ना, जो चेंज नहीं हो रहा है ना, कंजर्वेशन है ना, कंजर्व्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो जो चार्ज, हम जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो है ना तो क्रिएट होता है और नहीं क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है ना। वो क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसफर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो चार्ज को हम सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं और नहीं उसको सिस्टम में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इसका स्टेटमेंट क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो देखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी either created nor destroyed. It can only be transferred from one body to another body. Hence, the total charge of the isolated system is always conserved. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो, है ना, सराउंडिंग से जो भी एनर्जी आ रही है वो एक्सचेंज नहीं होती है। वो एग्जांपल किसका होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है,
टोटल चार्ज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, एक बार इसका स्टेटमेंट नोट करिए, फिर उसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए यहां पे मान लीजिए 4 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का, और यहां पे रखा हुआ है 3 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज ये रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहां से 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज इसको ट्रांसफर कर देते हैं, 1 माइक्रोकुलाम का। एक बार हम देखते हैं कि जब 4 माइक्रोकुलाम और 3 माइनस का 3 माइक्रोकुलाम का जब चार्ज रखा हुआ था इस सिस्टम का नाम है आइसोलेटेड सिस्टम, इसका चार्ज कितना हो गया, तो इसका चार्ज कितना हुआ, 4 - 3 कितना हुआ, 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब जब हमने इसको यहां से 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब यहाँ पर 4 माइक्रोकुलाम में से 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज जब ट्रांसफर होगा, इतने इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे, तो इसका चार्ज कितना रहेगा, आप इसका चार्ज कितना हो गया बताइए, 3 माइक्रोकुलाम। और चूंकि यहां पर 1 आया है तो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना आ गया, ये माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। अब फिर से एक बार देखते हैं इस सिस्टम, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम जो देखा है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 - 2, फिर से कितना आया, 1 माइक्रोकुलाम। तो आप देख सकते हैं सिस्टम का चार्ज जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। इस प्रकार से ये 4 माइक्रोकुलाम माइनस का 3 माइक्रोकुलाम, तो सिस्टम का चार्ज कितना आया, 1 माइक्रोकुलाम। जब यहां से 4 माइक्रोकुलाम में से 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज हमने इसको दे दिया है ना, ये ए है ये बी है, इसको आप ये समझिए कि ए से बी को ट्रांसफर कर दिया, और जब ट्रांसफर किया तो अब से कितना बच गया, 3, और यहाँ पे 1 ऐड हो गया, तो -3 और +1 कितना हुआ, -2। और जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो इसका चार्ज कितना आया, अब भी आया +1 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर के चार्ज जो है, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 माइक्रोकुलाम का जो चार्ज है वो हमने बाहर निकाल दिया या हमने इसको कहीं पे क्रिएट कर दिया, हम नहीं क्रिएट कर सकते, है ना हम इसको वहां पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले करना पड़ेगा, वन बॉडी अनदर बॉडी। इस प्रकार से ये इसको नोट कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसके एग्जांपल लिखते हैं, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जस्ट एग्जांपल, ये मान लेते हैं ग्लास और ये मान लेते हैं सिल्क। अब ग्लास और सिल्क दोनों के दोनों न्यूट्रल बॉडी है, अपने आप तो चार्ज आएगा नहीं, अब चार्ज को लाना भी है हमें और देखना भी है इसका टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए जैसे ग्लास को सिल्क से रब करते हैं, है ना, ग्लास को सिल्क से क्या करते हैं यहाँ पर रब, तो रब करने पर हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए ग्लास के अंदर प्लस प्लस और प्लस 3 प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया, और सिल्क जो है वहां पर माइनस माइनस माइनस, जितना प्लस चार्ज ग्लास पे आएगा उतना क्या आएगा, सिल्क के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब इसका चार्ज अगर प्लस क्यू है, इसका चार्ज अगर माइनस क्यू है, तो अब ये जो सिस्टम बन गया ये पूरा इस सराउंडिंग, तो इस सिस्टम का आप टोटल चार्ज कितना हो गया, तो टोटल चार्ज क्या देखने को मिला यहाँ पर बताइए, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, तो उसका नेट चार्ज कितना हो गया 0, मतलब चार्ज क्या हो गया कंजर्व्ड। अब 0 होने का मतलब क्या, 0 होने का मतलब क्या, न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब अब जो सिस्टम में जो देखा जाए तो वो क्या बन गई न्यूट्रल बॉडी, जो कि पहले ही दोनों न्यूट्रल बॉडी थी। ये न्यूट्रल बॉडी इसका चार्ज भी 0 था, ये न्यूट्रल बॉडी इसका चार्ज भी 0 था। तो जब हम देखते हैं, है ना, बिफोर पहले देखते हैं चार्ज टोटल कितना हुआ 0, और जब आफ्टर जब हमने रब करा दिया तब भी टोटल चार्ज कितना आ रहा है, तब भी 0 आ रहा है यहाँ पर। तो उसका मतलब चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो ये इसका एक और एग्जाम्पल है। कुछ फेमस एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको अच्छे से पढ़ो।
होंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप इसको समझने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। यूरेनियम 92-238, ये यूरेनियम का एक आइसोटॉप है ना, और चूंकि ये एक रेडियो एक्टिव है इसीलिए ये आप अपने आप क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना। तो ये डिसइंटीग्रेट किस में होता है, ये तो ये उस अब बनता है ये थोरियम 92-34, और साथ में एक पार्टिकल बाहर आता है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आप आगे इसको पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल, और एनर्जी भी साथ में रिलीज होती है, हम उसकी बात नहीं करते। अल्फा पार्टिकल हीलियम का आइसोटॉप है ये, है ना, अल्फा पार्टिकल। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हीलियम यूरेनियम 92-238, थोरियम 90-234 और हीलियम 2He4। ओके, तो यहाँ पर जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो है किसी भी जो न्यूक्लियर को हम नोटेशन लिखते हैं इसमें, तो चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ जो है, जो प्रोटॉन जो है उसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो जो 92 है ये क्या है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज। तो अब इसका चार्ज कितना आ गया, 92 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो चार्ज जो आएगा 92 का इलेक्ट्रॉन की बात, लेकिन अपन शॉर्ट में लिखना तो 92 का दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 92। अब यहाँ पे चार्ज कितना आया, यहाँ पे आएगा 90 + 2 अगेन 92। तो बिफोर जब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तब भी इसमें कितना था, 92, और जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो 90 + 2 ये भी कितना आया, 92। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और फेमस एग्जांपल, अगेन न्यूक्लियर प्रोसेस, और वो है पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस। पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस एक न्यूक्लियर प्रोसेस है ये। क्या होता है यहां पर, जब भी कोई यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जस्ट का अपोजिट पार्टिकल कह सकते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो E+ जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को जब कैप्चर करता है तो उस केस में हमें दो गामा पार्टिकल देखते हो, गामा है ना, गामा रे कह सकते हैं, गामा फोटोन हमें देखने को मिलते हैं, फोटोन। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है बस, फोटोन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कैप्चर हुए तो हमें क्या मिले, दो गामा फोटोन देखने को मिले। अब गामा फोटोन, फोटोन क्या है, फोटोन एक एनर्जी है, एनर्जी चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका चार्ज उसका चार्ज कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब बाद में जब हम देखते हैं तो इसका चार्ज देखिए अपन, चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कितना, 0, एनर्जी का कोई चार्ज होता है नहीं है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो माइनस का ही, पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना, तो प्लस का ही, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 0। तो इसका पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस में भी, जो कि एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, वहां पर भी हमें चार्ज जो है कंजर्व होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से ये माइनस का ही प्लस का ही इज इक्वल टू 0। देन फोटोन, फोटोन एक एनर्जी है, और एनर्जी का जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से, तो ये एक और एग्जांपल इसका नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। आप जितने एग्जांपल चाहो उतने एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, और एक दो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक और प्रोसेस है ना, जैसा कि पेयर एनिहिलेशन है, तो एक होता है पेयर फिशन, ये भी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। देखिए वो क्या होता है, अगला एग्जांपल,
पेयर पेयर प्रोडक्शन, ये भी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जब भी ये एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस कह सकते हैं अपन, हैवी, है ना, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब भी हैवी न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसके कांटेक्ट में इस प्रकार से ये एक गामा फोटोन जो है, एक मिनट, गामा फोटोन जब इसके नजदीक से गुजरता है, ये गामा फोटोन, तो ये इलेक्ट्रॉन और इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये गामा फोटोन जब किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, ये है ना, उसके जस्ट क्लोज से जब जाता है ये, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या होता है, वो अलग से स्प्लिट हो जाता है ये। तो ये गामा फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन बनाता है। अब चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्टिकल बने हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, पेयर प्रोडक्शन, है ना, पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, दो पार्टिकल बन रहे हैं। एक पार्टिकल कौन सा बन रहा है यहाँ पर, एक बन रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या बना है यहाँ पर, पॉजिट्रॉन। अब यहां भी अगर हमें देखना है चार्ज के रेस्पेक्ट में, जब हमें देखना है तो गामा फोटोन का चार्ज कितना, 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, माइनस का ई प्लस का ई कैंसिल आउट, फिर से 0। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिला, इस केस के अंदर भी हमें चार्ज जो है कंजर्व होता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई देता है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डीके, न्यूट्रॉन डीके, है ना, न्यूट्रॉन डीके। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो ये अपने आप नहीं होता। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन और एक नया पार्टिकल जो है वो देखने को मिलता है, और उस पार्टिकल को कहते हैं, इसका एक नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। डिटेल में जो है आगे देखा जाता है इसको, इसी आप इसको समझ लीजिए। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना, 0, कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। प्रोटॉन का चार्ज कितना, तो प्लस का ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो माइनस का ई, और न्यूट्रॉन का चार्ज अगेन कितना, 0, फिर से कट गया, आंसर कितना आया, 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है न्यूट्रॉन डीके है वो भी चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। उसी प्रकार अगेन इसी का जस्ट जो रेसिप्रोकल प्रोसेस है वो है प्रोटॉन डीके। प्रोटॉन डीके में क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन और एक बनता है इस प्रकार से, ये न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दीजिए, है ना, वरना फिर आप गामा और न्यूट्रॉन को सही, न्यूट्रिनो को सही समझ नहीं पाओगे। ये इस प्रकार से ये न्यूट्रिनो, है ना, ये एंटी न्यूट्रिनो और ये क्या है, न्यूट्रिनो। और जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी चार्ज की बात करेंगे तो इस पे चार्ज कितना, प्लस का ई, ओके। अब यहाँ पे चार्ज देख लेते हैं अपन, प्लस का ई है ना। अब यहाँ पे कितना, 0, ये फिर प्लस का ई, ये 0, इसका मतलब प्लस का ई बराबर प्लस का ई, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है ना। तो इसका मतलब इस जो प्रोसेस है प्रोटॉन डीके, वहां पर भी हमें चार्ज कंजर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने आपको वेरियस टाइप के जो एग्जांपल बताए हैं चार्ज कंजर्वेशन के, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, और वो है हमारे सामने आती है प्रॉपर्टीज नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप।
प्रॉपर्टीज नंबर 3 और 2 है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझते हैं अपन, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है इसको देखते हैं अपन। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन। इसका स्टेटमेंट देखिएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is always an integral multiple of minimum charge of electron, small e. The electric charge on a body, है ना, किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, वो ऑलवेज द मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, का होल इंटीजर अपन कह सकते हैं, इसका इंटीजर देखने को मिलता है। किस प्रकार से? तो सपोज करिए यहाँ पर ये एक बॉडी है। अब जैसे ही हमने इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को हमने दिया, तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा? इसका चार्ज आएगा यहाँ पर 1 कूलम। 1 जो है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, है ना। इस प्रकार से ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, ये इसकी वैल्यू माइनस का। अब जैसे हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया यहां से, तो अब कितना हो गया ये? अब आएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, है ना। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब हम देते जाएंगे तो इसका चार्ज भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन जब यहाँ देखते हैं अपन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये यहाँ पर इंटीजर मल्टीपल, है ना, इंटीजर मल्टीपल देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को आधा या इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इसको हम तोड़ के हम नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज की जो वैल्यू आएगी इस बॉडी पर, जो टोटल चार्ज आएगा वो ऑलवेज मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही क्या होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल देखने को मिलेगा, है ना। हम अगर देखिए एक खास बात ये है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, value of charge of electron is small e, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको आपको नहीं भूलना है, ये इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है तो आप चाहो तो यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू अपन देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? बोलिए। E is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब इतना चार्ज तो है ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मौजूद है। अब हमें तो ये देखना कितने इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हम उससे निकाल रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका मल्टीपल कर दीजिए आप। सपोज करिए आपने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 5 से मल्टीप्लाई करिए इसके साथ में। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज है Q, किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज है Q, है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो हमें लेना ही है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ पर आएगा n, और ये कर दीजिए आगे प्लस माइनस। तो ये Q इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस एन ई। यहाँ n क्या है? n यहाँ पर है 1 2 3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से किसी बॉडी से ट्रांसफर करा रहे हैं, चाहे उसमें एक्सिस करा रहे हैं या उससे रिमूव करा रहे हैं, वो नंबर क्या है? यहाँ पर n का आएगा। अगर किसी बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन जब हम देते हैं तो वहां पर वो बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, तो वहां पे चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। और जब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, तो वहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये माइनस प्लस का मतलब क्या हो रहा है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये Q इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस एन ई। इसको नोट करिए आप।
इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं, है ना, जैसे कि कोई मुझसे कहे कि सर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, वो किसी बॉडी पर चार्ज जो है वो 3.1 है ना, ये कूलम आ रहा है, तो ये पॉसिबल है? ये नॉट पॉसिबल। क्यों? कि हमें ये देखना है कि ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये देखिए अब तो आगे 1.6 से अगर आपने इंटू करके एक किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा? 1.6। अगर आपने 2 किया तो कितना आएगा? ये 3.2। अगर आपने 3 किया तो कितना आया? ये 4.8 इंटू समथिंग लाइक, है ना। तो इसका मतलब ये 1 2 3 आपको इंटीजर फॉर्म ही लेना है। इंटीजर फॉर्म होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब कोई कहे सर 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट आए, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आ सकता है ना। यहाँ पर ऑलवेज क्या आएगा? इंटीजर पार्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम ब्रोकन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी splitted or broken. So only charge can transfer in integer form of electron. Okay, electron cannot be splitted or broken, so only charge can transfer in integral form of electron. Okay, जो हमने पहले बात की उसको मैंने यहाँ पर रिटर्न में लिख दिया है यहाँ पर। हाँ, अच्छा एक खास बात, इलेक्ट्रिक चार्ज is not a continuous quantity। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है? वो डिस्क्रीट क्वांटिटी है, डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है वो भी देख लीजिए आप। तो प्रोटॉन हैज चार्ज, प्रोटॉन अपने पास में कितना चार्ज रखता है? तो वो होता है प्लस का ई, उसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये प्रोटॉन का चार्ज है ना, इसको भी हमें नहीं भूलना है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस का ई, है ना, प्लस का ई, और माइनस का ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज कितना? तो माइनस का ई, तो माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये जो चार्ज है किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। एक खास बात मैं आपको ये बता दूं उसमें, फंडामेंटल जैसे बात करें अपन एलिमेंट्री, है ना, द मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, आर कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, है ना, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें एक अपन कह सकते हैं 1964 में, है ना, एक साइंटिस्ट हुए थे गेलमान ने एक नए पार्टिकल को डिस्कवर किया, इसका नाम था क्वार्क पार्टिकल। ये थोड़ा सा जो हम थ्योरी पढ़े हैं उसको हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं कि अभी हमने कहा था कि फ्रैक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन गेलमान ने 1964 में क्वार्क पार्टिकल, जो क्वार्क हाइपोथेसिस थी, उसको डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के पश्चात इन्होंने जो पार्टिकल जो सामने आए थे, है ना, 6 क्वार्क पार्टिकल इन्होंने डेवलप किए, है ना, डिस्कवर किए। तो उनका जो चार्ज था वो चार्ज इस प्रकार से था, प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ तो 1/3 और 2/3 आया, है ना। तो ये इसको अपन अपवाद के रूप में देख सकते हैं, है ना। ये इस थ्योरी को थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि
जो क्वांटाइजेशन चार्ज है ना, यहाँ भी क्वांटाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट क्या रहा है, फ्रैक्शन पार्ट रहा है 1/3 और 2/3 प्लस माइनस का, ठीक है। 6 क्वार्क पार्टिकल होते हैं। अभी हमें ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है, ये थोड़ा हायर लेवल के बात होती है इसमें, है ना, कॉलेज लेवल पे इसको देखा जाता है क्वार्क, लेकिन आप इसको ध्यान रखना क्वार्क पार्टिकल को डिस्कवर कब किया गया 1964 में, और साइंटिस्ट का नाम था गेलमान, है ना, गेलमान ने क्वार्क पार्टिकल को डिस्कवर किया था। और चार्ज कितना होता है प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3, ठीक है। इसको आप नोट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने 3, है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चार्ज की पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, वो था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन तीनों के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कुछ अदर प्रॉपर्टीज जो है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।